हमारी ड्रीम जॉब ना मिलने का कारण ये भी होता है कि हम इस प्रोसेस को पूरी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन कमियों को जान ले तो आप इन्हें दूर करते हुए एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपके करियर पर बुरा असर डालती है और आपको आपकी ड्रीम जॉब का सपना छीन लेती है। अप्लाइंग व्हेन यू डोंट हैव नेसेसरी स्किल। हर जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी स्किल या क्वालिफिकेशन होती है जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ये स्किल या क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी हम इन जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। नतीजा, हमें वहाँ से कॉल नहीं आता और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास ये स्किल नहीं हुई तो आप कभी जॉब नहीं पा सकोगे, लेकिन ध्यान रहे अगर ये स्किल उस जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी है तो आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिज्यूमे स्कैन करने वाले सॉफ्टवेयर उन रिज्यूमे को पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं जिनमें मांगी गई स्किल ना हो। क्या करें? अगर आपके पास मांगी हुई स्किल नहीं है और आप फिर भी जॉब को लेना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी में कोई अच्छा रेफरेंस होना चाहिए और इंटरव्यू में आपको उन्हें समझाना होगा आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं और आप बिना स्किल के कैसे मैनेज करेंगे। यूजिंग दैट ओल्ड गोल्ड रिज्यूम। हम सभी के पास एक ऐसा रिज्यूमे होता है जिसे हम पिछले कई सालों से हर जगह भेजे जा रहे हैं और फिर हम बैठे सोचते रहते हैं आखिर क्यों हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। दोस्तों, जैसे जैसे आपका करियर बढ़ते जाता है आपका रिज्यूमे भी अपडेट होना चाहिए। अगर आपका रिज्यूमे भी बाकी के कैंडिडेट जैसा होगा तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसके अलावा हम अक्सर रिज्यूमे में कुछ गलतियां कर देते हैं और जब हम रिज्यूमे को बार बार अपडेट नहीं करते तो ये गलतियां रिज्यूमे से हटा नहीं पाते। क्या करें? अपने रिज्यूमे को टाइम से अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे तो कैनवा रिज्यूमे मेकर की मदद से एक बहुत ही आकर्षक रिज्यूमे, वो भी फ्री में, लेकिन जो भी करे ध्यान रहे आपका रिज्यूमे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा, इसलिए आपका रिज्यूमे आकर्षक हो, साथ ही ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में दिखा सके। इसके अलावा आपके रिज्यूमे को बार बार देखे और ध्यान रहे कि इसमें कुछ गलती ना हो। नॉट पेइंग अटेंशन ऑन डिटेल। कई बार हम देखते हैं कि कुछ जॉब्स आपको अप्लाई करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती है, जैसे कि आप रिज्यूमे कहाँ सबमिट करें, रिज्यूमे किस फॉर्मेट में होना चाहिए आदि। लेकिन आप अगर इन डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ये गलतियां दिखाती है कि आप जॉब को लेकर सीरियस नहीं है। क्या करें? इस गलती से बचने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन को 2 से 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ें। जो भी डिटेल्स दी गई है उन पर ध्यान दें और उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें। आप नहीं चाहेंगे कि आप अपनी ड्रीम जॉब से रिजेक्ट हो जाए सिर्फ इसलिए कि कंपनी ने रिज्यूमे को PDF फॉर्मेट में मांगा था और आपने वर्ड में भेज दिया। इसके अलावा अगर आप उस कंपनी में किसी खास शख्स को जानते हैं तो उसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर भेजें। यू आर डूइंग नथिंग बट अप्लाइंग एंड वेटिंग। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने से आपका काम बन जाएगा तो आप गलत हैं। आपको समझना चाहिए कि आपके अलावा ऐसे कई लोग हैं जो आप वाले तरीके से ही इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होने के चांस बहुत कम है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद भी अलग अलग तरीके से खुद को नोटिस करने में रहते हैं और यही वो लोग हैं जिन्हें जॉब मिलती है। क्या करें? जब आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं लिंक्डइन पर इस कंपनी को सर्च करें और देखें कि क्या वहाँ आप किसी और को जानते हैं। अगर हाँ, इसके अलावा फिर भी आपको काफ़ी दिन तक रिप्लाई नहीं आया तो कंपनी को एक फॉलोअप ईमेल जरूर भेजें जहां आप इसके बारे में अपडेट ले सकते हैं। यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर आउट ऑफ टाउन जॉब विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन। क्या आप आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ स्टेट अब जॉब अप्लाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको कॉल क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी रीलोकेशन पैकेज नहीं देना चाहती है, या शायद कंपनी सोच रही है कि उदयपुर का लड़का दिल्ली के लिए क्यों अप्लाई कर रहा है। कई बार हायरिंग प्रोफाइल वाले लोग रीलोकेशन को पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ सैलरी ज़्यादा देनी होती है। इसके अलावा ये भी डर होता है कैंडिडेट आते ही ना बोल दे कि ये जगह मुझे पसंद नहीं है। अगर आप अपनी अगली जॉब के लिए बाहर जाने की तैयारी में हैं तो अपने CV या कवर लेटर में क्लियर रीज़न दे दें। इससे आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा।